हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और CODP लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का यह 7वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज के इस क्लास में हम आपको लसा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न कराएंगे। इस टॉपिक पर भी हमने 4 प्रश्न करा दिए हैं। उससे आगे 3 प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूं आज। फिर आप लसा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न जो होते हैं उन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी बुक में जाएंगे और प्रश्न आप हल करेंगे तो वह आपसे हल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में लिखें, सर हमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए ध्यान दें। सबसे पहला नंबर क्या है? 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सकें? मतलब 3 पैमाने, पैमानों का अर्थ होता है नापने वाला यंत्र। पहला जो पैमाना है वो 40 सेंटीमीटर का है, दूसरा जो पैमाना है वो 50 सेंटीमीटर का है, तीसरा जो है वह 60 सेंटीमीटर का है। और क्वेश्चन में कहा है कि वह कम से कम क्या लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों सही नाप सके। मतलब मापने पर ऐसा नहीं हो कि 10 सेंटीमीटर बचा है, या ऐसा भी ना हो कि 10 सेंटीमीटर ज्यादा नाप लिया है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। जब ये तीनों पैमाने उस कम से कम वाली लंबाई को नापेंगे तो पूरी की पूरी लंबाई नप जानी चाहिए। तो जब इस तरह से चीजें आती हैं कि ये सब चीजें अगर उसमें भाग दें या उसको नापें या उसको मतलब कि डिवाइड करें, वही चीज वह भागी तो पूरा कट जाए, तो इस तरह की सारी सिचुएशन में हम उन दिए गए नंबर का लसा निकालते हैं, और जो लसा आता है वही हमारा उत्तर होता है। लसा क्यों निकालते हैं? पहले मतलब इस शाब्दिक प्रश्न के जो वीडियो नंबर 6 था उसमें हमने यह चीज बताया था कि लसा क्यों निकालते हैं। ध्यान दें। तो हमें निकालना है 40, 50 और 60 का लसा। 2 से कटेगा, 20 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 30 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 10 बार जाएगा, 25 नहीं कट पाएगा, 15 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 5 बार जाएगा, 25 2 से नहीं कट पाएगा, 15 भी 2 से नहीं कट पाएगा। अब 3 से काटेंगे, 5 नहीं कट पाएगा, 25 नहीं कट पाएगा, 5 3 का पारा 15 में पढ़ेंगे, 5 बार जाएगा। 5 से काटेंगे तो 1 आया, और यहाँ 5 आया, और यहाँ 1 आया, और फाइनली फिर 5 से काट देंगे तो इतना 1 हो जाएगा। अब ध्यान दें, जो लसा होगा वो क्या होगा? वो होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 पंचे 120 पंचे 600। उल्टा कर लें, 5 पचा 25 दिए 75, दूना 150, दूना 300, दूना 600। तो लसा आया आपका 600। अब क्योंकि लसा जिनका निकाला गया था वो सब सेंटीमीटर में थे, इसलिए यहां हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग वह कम से कम लंबाई क्या होगी? 600, जिसको अगर हम इस पैमाने से नापेंगे जिसकी माप 40 सेंटीमीटर है तो भी नप जाएगा पूरा। इस पैमाने से नापेंगे तो भी नप जाएगा पूरा, और इस पैमाने से भी नापेंगे तो भी नप जाएगा पूरा। और ध्यान दें, इससे छोटा कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे अगर हम इनसे नापे तो पूरा नप जाए। यही सबसे छोटा नंबर है। यह आपका प्रश्न क्लियर हुआ? ठीक है, चले दूसरा पढ़ते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई कम से कम बोले या फिर छोटी से छोटी बोले, तो यह आपको देखना पड़ेगा क्या करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, ओ ये भी है यहाँ पे, और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरा पूरा विभाजित भी हो। ला छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग भी हो और इन दिए गए नंबर से पूरा पूरा विभाजित भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला नंबर ये जो छोटी से छोटी कम से कम बात करता है, इसका काम इसमें यह होता है कि दिए गए नंबर का लसा निकालिए। पूर्ण वर्ग के लिए बाद में सोचेंगे, पहले लसा तो निकाल लें। तो क्या लिखेंगे, 3, 4, 7, 10, 12। चलिए भाई लसा निकालते हैं। 2 से काटेंगे 3 नहीं आएगा, 2 के पारा में 4 पढ़ेंगे तो 2 बार आएगा, 7 नहीं आता, 2 के पारा में 5, 10 आता है, 5 बार पढ़ने पर ये भी आता है। ठीक है, फिर 2 से काटिए तो 3 नहीं आएगा, 2 के पारा में 2 तो आ जाएगा एक बार में, 7 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा 3 बार में। आप 3 से काटिए तो ये 1 हो गया, ये तो पहले से 1 था, 7 नहीं आएगा 3 पारा में, 5 भी नहीं आएगा, ये तो आ जाएगा एक बार में। आप 5 से काट दीजिए, ये तो 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, 7 नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये। अब 7 से काट दीजिए आप, 1, 1, 1, 1 और 1। तो इनका लसा क्या बना, चलिए देखते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। देखिए लसात इसका गुणा करोगे जो आएगा वही मतलब की होगा। तो चलिए यहां तक तो लसा निकाल लिया। लसा क्यों निकाला, क्योंकि बोला था वह छोटी से छोटी संख्या। अगर हम पूर्ण वर्ग वाला कॉन्सेप्ट हटा दें या छोटी छोटी संख्या मतलब ज्ञात करें जो इससे 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 पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो यह तो आप लेक्चर नंबर 6 में भी देखेंगे कि लसा ही ऐसे प्रश्न का निकाला जाता है, तो हमने यहाँ तक निकाला। बट माने लेकिन होता है यहाँ एक चीज और है, क्या, पूर्ण वर्ग भी हो। तो मैंने आपको बताया था वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल चैप्टर के कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके गुणनखंड में 2-2 के जोड़े बने होंगे। ठीक है, समान संख्या के 2-2 मतलब जोड़े बने होंगे। इसका तो जोड़ा बना है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं है। अर्थात इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाई इसका गुणा करो तो जो संख्या आएगी वो इनसे कट तो जाएगी लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना होगा, 3 से, और किससे करना होगा, 5 से, और किससे करना होगा, 7 से। ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, अर्थात यह पूर्ण वर्ग भी होगा और इन सबसे कट भी जाएगा और यही सबसे छोटी से छोटी संख्या भी होगी। तो चलिए देखिए उत्तर क्या आ रहा है। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, 4 9 इतना कितना हो जाएगा, 36। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, 5 50 25 और फिर 7 7 49। 25 का पढ़ा इसमें पढ़े, 25 छक्का 150, हाथ से लगेगा 15 और 25 दिया 75। 75 में अगर आप 15 जोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा। ठीक है, उड़ते आपका 49। अब ये 2 0 आप बाहर कर लीजिए, 9 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 9 9 81, हाथ से लगा 8, 9 चौका 36 और 36 8 कितना हो जाएगा, 44। तो उत्तर आया आपका 44,100। 44,100 जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या भी है, पूर्ण वर्ग भी है, जो इनसे 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 और इनसे पूरी पूरी कट जाएगी। आई होप कि आपको यह भी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया।